एक दफा का जिक्र है, एक शहजादा चंद मछुआरों के साथ समंदर में नादर चीजें दरियाफ्त कर रहा था। शहजादे को नादर चीजें जमा करने का बहुत शौक था। वहीं दूसरी तरफ समंदर में एक निहायत खूबसूरत दुनिया आबाद थी, जिसे मरमर की दुनिया भी कहा जाता है। समंदरी दुनिया के बादशाह का नाम एरिक था, जो कि बहुत ताकतवर था और इंसानों से बहुत नफरत करता था। एरिक की 7 बेटियां थी। सबसे छोटी बेटी का नाम फीना था। फीना जमीन और जमीन पर रहने वाले लोगों में बहुत दिलचस्पी रखती थी। वो अक्सर इंसानों से जुड़ी चीजों को इकट्ठा करने के लिए समंदर में दूर निकल जाया करती थी। एक दिन फीना को आसमान पर कुछ रोशनी दिखाई देती है। वो इस रोशनी का पीछा करते हुए शहजादे के जहाज तक आ जाती है। वो जहाज में मौजूद लोगों को आतिशबाजी करते देखकर सोचती है कि इंसानों के पास कितनी दिलचस्प चीजें हैं। और एकदम समंदर में एक बड़ी लहर आ जाती है। सब लोग समंदर में कूद जाते हैं। वहीं शहजादा भी समंदर में जान बचाने के लिए कूद जाता है, जिसे फीना देख रही थी। शहजादा तैरना नहीं जानता था और वह समंदर के तेज लहरों में तैरने लगा। फीना पूरी ताकत से शहजादे को बचाने की कोशिश करती है। वो तैर के उसे समंदर के किनारे तक ले आती है, जिससे शहजादे की जान बच जाती है। शहजादा मरमेड को देख ना सका, लेकिन वो ये जानता था कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है। वो रोजाना उसे ढूंढने समंदर के किनारे आ जाता था। फीना भी दिलचस्पी से शहजादे को सोचने लगी थी। वो बहुत खोई सी रहने लगी थी, जिसका अंदाजा एरिक को हो चुका था। फीना की कमजोरी का फायदा उठाती है समंदर की जादूगरनी, जो कि फीना को उसकी आवाज के बदले पाँव देती है, ताकि वो जमीन पर जाके शहजादे को ढूंढ सके। चुनांचा फीना जमीन पर जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ शहजादा फीना को तलाश करने के लिए समंदर के किनारे आता है और फीना को आवाज देने लगता है। तभी ये खूबसूरत लड़की पत्थर पर बैठी नजर आती है। वो शहजादे को कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। शहजादा उसे महल ले आता है। वहीं फीना भी महल पहुंच जाती है। फीना शहजादे को बताना चाहती है कि वो ही वो लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन वो अपनी आवाज जादूगरनी को दे चुकी थी। फीना जादूगरनी के गले में अपना लॉकेट देकर उसे पहचान जाती है। फीना जादूगरनी के गले से अपना लॉकेट छीन लेती है, जिससे जादूगरनी फीना पर हमला कर देती है और लड़ाई के दौरान लॉकेट टूट जाता है। वो फीना की आवाज वापस उसके गले में चली आती है और मरमेड में बदल जाती है। शहजादा सब जान लेता है। फीना जादूगरनी को वापस समंदर में ले आती है। जादूगरनी फीना को मारने लगती है कि उसी वक्त शहजादा जादूगरनी पर हमला करके उसे मार देता है। समंदरी बादशाह ये सब देखकर सोचता है कि जमीन पर रहने वाले सब लोग बुरे नहीं होते। वो फीना को जादू के पाँव दे देता है और उससे जमीन पर जाने की इजाजत दे देता है। फीना शहजादे के साथ जमीन पर आ जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।